नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेद सिंह चौहान और मेरे चैनल श्री हरि कृपा एजुकेशन में आपका स्वागत है। और सरल इंग्लिश के कुछ वीडियोस हम देख रहे थे। आज हम देखेंगे मॉडल्स। ठीक है, पेचीदा टॉपिक हो सकता है किसी के लिए हो, और जितने भी मेरे नए साथी हैं उनके लिए तो ये नया ही है, लेकिन कुछ पुराने साथी हैं वो इनसे परिचित भी हैं, और जो नए साथी हैं वो इसको धीरे धीरे पढ़ें समझें तो सब समझ में आएगा। ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये उल्टे का आसान टॉपिक है। ठीक है, जानते हैं। ये आप इस बॉक्स में जो देख रहे हैं ये मॉडल्स हैं। ये दो अलग मॉडल्स लिखे हैं, डेयर और नीड। इन सब को हम पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें ये बातें इसकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं कि मॉडल का कैसे यूज़ किया जाता है, क्या नहीं है। स्लाइड्स और भी हैं, एक ही नहीं है। ठीक है, और ये इनके बारे में एक सामान्य जानकारी है कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं ताकि जो साथी मेरे अभी लगातार जुड़ रहे हैं और नए हैं वो इनको समझ सकें, इनको बोल सकें। ठीक है, देखिए कैन, CAN, कैन। ये है कुड, COULD। इसमें L साइलेंट है, इसे क्या पढ़ना है, कुड। इसी तरह से ये क्या है, शैल। इससे आप परिचित हैं क्योंकि फ्यूचर टेंस जो बनाया था उसमें शैल का इस्तेमाल था, ये वही है। फिर ये है शुड। ठीक है, इसमें भी L साइलेंट है, शुड। ये है विल, इससे भी आप परिचित हैं। ये है वुड, इसमें भी L साइलेंट है। ये है मे, ये है माइट, ये है यूज्ड टू, ये है ought टू, ये है मस्ट। और दो सेमी मॉडल हमने लिखे हैं, डेयर और नीड। इन सब के हिंदी में मतलब भी आपको पता चल जाएंगे कि इनका क्या मतलब है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ought टू, मस्ट, डेयर और नीड। इन दो को अलग रखा है, इन दो के बारे में हम अलग बातचीत करेंगे। आज का जो टॉपिक है मॉडल्स, ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है, मुझे अच्छा भी लगता है। और आम जो अंग्रेज़ी बोली जाती है, आपने कहीं सुना हो तो इनका बहुत सारा इस्तेमाल होता है, आपने सुने भी होंगे एक आधे शब्द। अब देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में एक मुख्य क्रिया है जो कि वक्ता कहना चाहता है या करना चाहता है। ठीक है, वो अपनी बताता है। तो ये मॉडल्स क्या हैं? ये मॉडल विशेष प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, स्पेशल प्रकार की हैं। इनको रट डालिए, पढ़ डालिए, दो चार बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। और ये क्या काम आती हैं कि जो मुख्य क्रिया है उस वाक्य में, उसके बारे में क्या बर्ताव जो स्पीकर है यानी कि वाक्य को बोलने वाला है वो क्या बर्ताव करना चाहता है, क्या वो बताना चाहता है, उसके दिमाग में उसके बारे में क्या स्थिति है, ये बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये सभी स्थितियां लगभग काल्पनिक प्रकार की होती हैं, यानी कि वास्तव में कोई काम नहीं हो रहा होता है बल्कि सिर्फ उसके बारे में बातचीत हो रही होती है। जैसे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग एक सेंटेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जा रहा हूँ। इसमें कम से कम जाने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन नीचे जो एक एग्जाम्पल है इसे देखिए, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। कैन का मतलब होता है सकना, और डू एक क्रिया है, डू का मतलब होता है करना, और दिस वर्क यानी कि यह कार्य। तो आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। अब कर सकता हूँ ये तो मैंने दिमाग में ही सोचा है ना, कर सकता हूँ। आपसे भी जैसे पूछा जाए कि क्या आप ये काम कर लोगे, क्या आप थोड़ा सोचोगे, शंकाओगे और उसके बाद में कहोगे हाँ कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये प्रश्न है। तो आपके दिमाग में ये बात ही तो हुई है भी, आप ना तो आपने काम किया है, ना उसके लिए हाँ भरी है, ना आपने ना भरी, लेकिन आप अब एक किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, तभी आप ये कहते हो कि हाँ कर सकता हूँ। तो ये एक इस जो डू यानी कि करना, इसके बारे में आपके दिमाग की स्थिति है कैन, सकना। भाई आप ये कोई काम है, इसको कर सकते हो, और सकने की पोजीशन यहाँ से है, आई कैन डू दिस वर्क। दो एग्जाम्पल्स और देखिए नीचे हैं, यू मे गो, तुम जा सकते हो,
गो का मतलब आप जानते हो जाना है, यू का मतलब आप जानते हो तू है। सामने वाला जो होता है उसको हिंदी में तो तू बोलते हैं, लेकिन आम तौर पर हम इसे तुम बोलते हैं। हिंदी में सिर्फ तू होता है और इसमें क्या है यू, और ये प्लूरल भी यही है और सिंगुलर भी यही है, दोनों जो है इस एक से ही पता चल जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यू मे गो, इस ये क्या होता है जा सकना, ये भी क्या है यू मे गो, तुम जा सकते हो, इसमें भी हमने एक परमिशन दी है। तो इन सब शब्दों के बारे में हम जानेंगे। ये रेड कलर में जो यूज़ किया गया है ये मॉडल है, ये देखिए ये कैन, इसके नीचे मैंने लिखा है मॉडल, और ये वो मुख्य क्रिया है जिसके बारे में जो स्पीकर है यानी कि ये जो सब्जेक्ट है और ये इसके बारे में क्या मनोदशा रखता है ये हमें इस मॉडल से पता चलता है। जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। गो का मतलब तो जाना होता है, देयर का मतलब वहाँ, तो यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू मे गो, तुम जा सकते हो, ये भी हमने एक उसे इजाज़त दी है कि भाई तुम जा सकते हो। तो ये यहाँ पर ये जाने की क्रिया के बारे में एक तो चाहिए था, और ये क्या था एक आज्ञा थी, अनुमति थी, और ये डू क्रिया के बारे में एक सकना था, एक एबिलिटी थी, ठीक है। तो इसी तरह से है, इन सब के हिंदी में मतलब जानने की कोशिश करेंगे अगली स्लाइड में। ये हिंदी में मतलब हैं, थोड़ा बहुत जो इकट्ठा मैं कर पाया हूँ वो लिखे हुए हैं, इनको देख लेंगे। इनको देख लेते हैं ये क्या है, और इसके अलावा इस बॉक्स में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इन मॉडल का प्रयोग किस किस तरह से कुछ किया जा सकता है। ये तो है ही है, कुछ एक साथ ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग कई सिचुएशंस में, परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आती हैं, ये तो हमने पहले भी देखा, ठीक है। इसके अलावा इनकी कोई फॉर्म नहीं होती है, हाँ इम्पोर्टेंट बात तो यही है, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे, ठीक है। ये जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही रहती हैं और उनका उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनकी शक्ल में परिवर्तन नहीं होता, ये आप बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करिए जैसी आपको दिखाई दे रही हैं। और उससे आगे वाली बात कि मॉडल के ठीक बाद, यानी कि सेंटेंस जब बना रहे हैं तो मॉडल के ठीक बाद में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वो भी बिना टू के, यानी कि टू नहीं लगाना है। जैसे टू गो, टू डांस, हम जैसे वर्ब बताते हैं, अभी जो पुराने वीडियोस आपने वर्ब के देखे हों एक आध, तो उसमें पता चला होगा, ठीक है। टू ट्राई, तो टू लगा के बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें बस वो टू यूज़ नहीं करना है। और देखिए और टू और यूज़ टू, इनमें ये जो टू लगा हुआ है तो ये हमें हटाना नहीं है, ये यहीं रहेगा, ठीक है ना। इसमें ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ये दोनों मिला के एक साथ है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इनको देखते हैं, ये क्या है। देखिए कैन का मतलब होता है एबिलिटी, यानी कि सकना, किसी काम को कर सकना, यानी कि हमने अपने दिमाग में किसी कार्य के बारे में कैलकुलेट किया, दिमाग लगाया कि ये काम पूरा कर देंगे क्या हम, और सबसे लास्ट में नतीजा निकला यस कर देंगे, तो ये क्या है कैन। ये वर्तमान में है कि भाई वर्तमान में हम इस कार्य को कर सकते हैं। अब इस तरफ देखिए तो ये देख रहे हैं, ये इन मॉडल्स का प्रेजेंट का है और ये इनका पास्ट का है, बस ये हम समझ लेंगे। तो देखिए ये कैन क्या था, प्रेजेंट में किसी चीज़ को करने की एबिलिटी, यानी कि सक्षमता, भाई ये काम किया जा सकता है, कर सकता हूँ। ये क्या है, पास्ट की एबिलिटी है, यानी कि पुराने किसी समय में हम किसी काम को कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उसको बताने के लिए। वर्तमान में तो बताने के लिए कि कैन, और पुराने किसी समय में अगर हम बताना चाहते हैं कि हम किसी काम को कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पर यूज़ होगा कुड। इसी तरह से विल किसी काम का फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि भाई फ्यूचर में ये काम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जबकि ये क्या है, वुड क्या है, फ्यूचर इन पास्ट, यानी कि भूतकाल में भविष्यकाल के बारे में बातचीत करना। अब ये कैसे होगा ये भी हम देखेंगे, एकदम समझ में आएगा इजीली अगली स्लाइड देखते ही, ठीक है। में एक संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है कि किसी काम की कितनी संभावना है, ठीक है। ये वर्तमान में संभावना बताता है। और माइट क्या है, पास्ट की संभावना, गुजरे हुए समय में उस काम की संभावना कितनी थी, ये बताने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। शैल ये फ्यूचर है, इसमें भी हम बातचीत कर चुके हैं पहले,
फ्यूचर जब टेंस पढ़ा था तो शैल और विल ये वही हैं। शुड क्या है? शैल का एक तो पास्ट भी है और दूसरा शुड का मतलब होता है चाहिए, वर्तमान काल में चाहिए। हम कह सकते हैं आपको ये करना चाहिए, आपको ये दवाई लेनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो जहाँ चाहिए इस्तेमाल करना वहाँ पर यू शुड गो देयर। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था, और भी आ जाएंगे एक आधे। यूज टू, इसका मतलब क्या होता है कि पुरानी किसी आदत को बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ये आदत अब वर्तमान में नहीं है, ठीक है। कोई आदत जो हम पहले किया करते थे, कोई काम करते थे, उसकी आदत थी और अब वो आदत नहीं है, तो उस पुरानी आदत को बताने के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। ये है ought to। ought to का इस्तेमाल भी शुड की तरह ही है, चाहिए के लिए होता है। एक है मस्ट। अब ये भी चाहिए होता है लेकिन ये बाध्यकारी है। बाध्यकारी मतलब जो काम हमें करने ही होते हैं उनके बारे में, जैसे नियमों का पालन करना, कानून जो है उनका पालन करना, नियमों का पालन करना, और कुछ जो शर्तें हैं किसी काम को करने की तो उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपको नियमों का पालन करना है। तो ये वही है, बाध्यकारी चाहिए है। अब इसकी प्रेजेंट भी ये मस्ट ही है और पास्ट भी मस्ट ही है, ठीक है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस, किसी काम को करने के बारे में हम कितना सोचते हैं, कितनी हिम्मत रखते हैं, बस उसको बताने के लिए। और नीड का मतलब आवश्यकता, कि किसी काम को करने की कितनी आवश्यकता है, और सीधा सीधा मतलब इसका आवश्यकता ही है। अब ये जितने भी मॉडल्स हैं इनमें से कुछ एक मॉडल ऐसे हैं जो प्रयोग एक साथ किए जाते हैं। एक साथ से मेरा मतलब है कि एक काम के लिए कई मॉडल प्रयोग किए जाते हैं। उनको देखते हैं, थोड़ा प्रयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कुड है, कुड का प्रयोग संभावना के लिए किया जाता है, मे का भी किया जाता है और माइट का भी किया जाता है। यानी कि संभावनाओं के लिए हमारे पास 3 मॉडल अवेलेबल हैं, कुड है, मे है, माइट है। इसी तरह से अनुमति या कोई इच्छा जाहिर करनी हो तो उसके लिए हमारे पास मे है। और अब ये देखिए, ये इसी तरह से ये रिक्वेस्ट के लिए कुड और वुड हमारे पास हैं। तो ऐसे जब एग्जांपल्स आएंगे तो हमें और क्लियर होंगी बातें। ये इसलिए रखें ताकि आपको एक आइडिया हो कि इनका यूज़ क्या है। एक विशेष किस्म की हेल्पिंग वर्ब है, ये बात तो हमें याद रखनी है। मुख्य बात क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा, तो फिर मेन वर्ब कौन सी होगी? इसके ठीक आगे जो लगेगी वो कैसी लगेगी? बिना टू के इन्फिनेटिव फॉर्म होगी और टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यूज टू और ought to में पहले से टू लगा हुआ है तो ये हमें हटाना नहीं है, इनके साथ ही यूज़ करना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाली स्लाइड, हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इनके बारे में कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ये चित्र थोड़ा हो सकता है आप इसको देख के डरें, लेकिन डरें नहीं, ये बहुत आसान है, समझने में मुश्किल भी नहीं है। कोशिश किए इनको सरल करके बताया जाए। देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, रोचक, हो सकता है रुचिकर हों। देखते हैं, जैसे ये ए एक एग्जांपल लिया है, ए नाम इसको मैंने दिया है। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। देखिए, ये मॉडल है, इसके ठीक बाद में हमने क्या यूज़ किया है? एक मेन वर्ब है, इसकी ये इन्फिनेटिव है बिना टू के, जैसे हमने पढ़ा था टू गो, इसमें से टू हटा के सीधा गो यूज़ किया है देयर। ये सब्जेक्ट है, यानी कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। अब इस चित्र में हम इसको फिट करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, पहले इस चित्र को समझिए। ये प्रेजेंट है, ये टाइमलाइन है, ये समय लेफ़्ट टू राइट बढ़ता जा रहा है आगे, ठीक है। ये लेफ़्ट है और ये राइट है। ये टाइम जो है इधर से इधर बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ये प्रेजेंट है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर वाली और ये ऊपर वाली, ये क्या है? प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। और ये फ्यूचर है इससे आगे, और इससे पहले वाला क्या है? पास्ट है, ठीक है। अब देखिए, इसको फिट करते हैं। आई कैन गो देयर, ये बात हम क्या बोल रहे हैं? वर्तमान में। ये देखिए ए, ये प्रेजेंट के ऊपर है ए। हम ये कह सकते हैं मैं वहाँ जा सकता हूँ। अब इस बात को कहे हुए 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। अब इस बात को हम कैसे कहेंगे? अब हम ऐसे कहेंगे, आई कुड गो देयर। ये देखिए, ये पास्ट है, इसमें बी लिख दिया, प्रेजेंट से तो पीछे चला गया और हमने लिखा बी। ये सेंटेंस है, आई कुड गो देयर
मैं वहाँ जा सकता था, मतलब इस पोजीशन पे हमने क्या कहा, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। गए तो नहीं ना, हम गए नहीं, हम सोच रहे थे दिमाग में कि हाँ मैं वहाँ जा सकता हूँ। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, इसी बात को पास्ट हो चुका है, अब ये समय में पीछे चली गई है। अब यहाँ पर आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था। गए तो हम अभी भी नहीं है और उस समय भी नहीं गए थे। लेकिन इस कैन को हम अब यहाँ नहीं बोल सकते, यहाँ बोलेंगे कुड। तो ए की पोजीशन क्या है, ये है, और जब ये बी हो जाए तो ये होगा। ये देखिए, ए आई कैन गो देयर, ये रहा प्रेजेंट में। और अगर 2 दिन 3 दिन गुजर गए हैं, अब ये बात आई कैन ना होकर आई कुड गो देयर होगी, तो ये पास्ट में हो जाएगी। ये देखिए, हमने पास्ट में इसको बी को शो किया है। ठीक है, इसी तरह से ये सी एग्जाम्पल देखिए, ही सेज दैट ही विल गो देयर। अब ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा, ये हमने देखा था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटेंस एक बार छोड़ेंगे तो देखिए विल यूज हो रहा है और ये वही है। ये सी एग्जाम्पल हमने देखिए फ्यूचर में लिखा है। ठीक है, अब इस क्षण को भी पास्ट में चला गया है, इसको भी कई दिन गुजर गए हैं, ये पास्ट। अब ये देखिए डी, ही सैड, से का सैड बनाया तो ही सैड दैट ही वुड गो देयर। अब ये देखिए, विल का पास्ट वुड हो गया, कैन का पास्ट कुड हो गया, तो ये हमने डी यहाँ दिखाया पास्ट में। ये पास्ट है, ये डी है, और ये सेंटेंस जो है आपके सामने है, ही सैड दैट ही वुड गो देयर। विल फ्यूचर में था और विल का पास्ट वुड ये पास्ट में हो गया। तो हमने बता दिया ना, फ्यूचर इन द पास्ट। तुमने कहा था वह, ये दिख रहा है ना, ही सैड दैट ही वुड गो देयर, उसने कहा वह वहाँ जाएगा। अब ये जाएगा कहा 3 दिन बाद। ऊपर वाला वाक्य क्या, ही सेज दैट ही विल गो देयर, वह कहता है कि वह वहाँ जाएगा, ये तो वर्तमान में। अब इस बात को 3 4 5 दिन हो गए, ये पास्ट में चली गई, तो हम सेंटेंस को कैसे कहेंगे, ही सैड, उसने कहा, दैट ही वुड गो देयर। अब ये विल यहाँ नहीं रह जाएगा, अब इस विल का चेंज करके हमें वुड करना पड़ेगा। तो यही बताने की कोशिश की है यहाँ पर डी में। ठीक है, जो पहले विल था इस सी एग्जाम्पल में समय के साथ, ये विल है, ये सी है, और ये फ्यूचर में लिखा है। और जब ये बात पुरानी हो जाती है, पास्ट में चली जाती है, तो यही सेंटेंस, ही सैड दैट, उसने कहा, ही वुड गो देयर। अब यहाँ पर ही विल गो देयर ने कह के ही वुड कहेंगे, तो ये डी आप देख रहे हैं ये पास्ट में है। इसी तरह से ये ई एक एग्जाम्पल है, द ट्रेन में बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है। तो प्रेजेंट में हम कह रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको प्रेजेंट में लिख दिया। एफ एग्जाम्पल देखिए, किशन सैड दैट ही माइट गो टू जयपुर, किशन ने कहा कि वह जयपुर जा सकता है। अब देखिए, ये तो एक संभावना हमने वर्तमान की बताई, द ट्रेन में बी लेट, लेकिन यहाँ पर हमने एक संभावना क्या बताई, पास्ट की। किशन ने कहा कि वह जयपुर जा सकता है, माइट। तो देखिए एफ एग्जाम्पल हमने माइट का लिया और ई हमने मे का लिया। समय के हिसाब से देखिए, हमने प्रेजेंट में जो बात प्रेजेंट में रखनी थी और पास्ट वाली बात को हमने पास्ट में रखा। अब ये देखिए, ही यूज टू गो देयर, वह वहाँ पर जाता था। यूज टू पास्ट है, पुरानी किसी आदत को, अब नहीं जाता है लेकिन पहले जाता था। ही यूज टू गो देयर, वह वहाँ जाता था, तो ये पास्ट है। ये एग्जाम्पल जी देखिए, ये हमने इसको पास्ट में रखा है, ये पास्ट में रखा है। ठीक है, ये चित्र आपने इतना देखा। अगर आप इन मॉडल्स को रखना चाहें तो आप मॉडल को भी रख लीजिए, पूरा सेंटेंस न रख के आप मॉडल को रखिए। देखिए, कुड, वुड, माइट, यूज टू और शुड, ये पास्ट है। कैन, मे, मस्ट और टू और शुड, इनका हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, और विल और शैल का फ्यूचर में यूज़ करते हैं। तो आप इन ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि कैन प्रेजेंट में है और कुड पास्ट में है, विल फ्यूचर में है, वुड पास्ट में है, मे जो है वो प्रेजेंट में है, और माइट जो है वो हमारे पास आप देखिए तो ये क्या है, पास्ट की है।
इस डायग्राम में जो भी बातें लिखी हैं उनको 2-3 बार आप लिखकर याद करिए बाय हार्ट। दिल से याद करेंगे तो देखिए याद हो जाएगा, और मॉडल वाला चैप्टर जो है वो हमेशा के लिए सरल हो जाएगा, और किसी दूसरे को भी आप ये बात इजीली कह सकेंगे। ये जितने भी मॉडल्स हैं उनको एक समय में रखकर कोशिश की है कि इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कुड, वुड, माइट, यूज टू और शुड, ये सब पास्ट में समय में। प्रेजेंट में कैन, मे, मस्ट, ought टू और शुड, ये प्रेजेंट में है। और विल और शैल ये क्या है, फ्यूचर में है। तो हमें इस चार्ट से एक आइडिया होगा कि किस मॉडल का कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, समय के किस हिस्से में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, मुश्किल नहीं है चार्ट, 1-2 बार लिखिए याद हो जाएगा। और अब हम देखेंगे कि नेगेटिव ऑफ मॉडल्स, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे फ्रेम किया जाता है। जब किसी एबिलिटी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हमारे पास पॉजिटिव में जानकारी होती है तो उसका नेगेटिव भी हो सकता है जवाब। तो नेगेटिव में कैसे करते हैं, देखिए हमें क्या करना है कि हमारी जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो और जो मेन वर्ब है वो, इनके बीच में हमें एक नोट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट, मॉडल, नॉट, अबव। देखिए कैसे, ये एग्जांपल देखिए। यू कैन नॉट प्ले गिटार। कैन का हमने मतलब देखा था एबिलिटी, यानी किसी काम को करने में हम सक्षम हैं या नहीं हैं, ये पता लगाना। अब अगर कोई सक्षम हो तो कह सकता है यस आई कैन प्ले गिटार, लेकिन मैं जानता हूँ कि सामने वाला आदमी गिटार नहीं बजा सकता, तो हम क्या कहेंगे, यू कैन नॉट प्ले गिटार, तुम गिटार नहीं बजा सकते। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि तुमने कभी भी गिटार को हाथ नहीं लगाया, कभी सीखा नहीं, तो नहीं बजा सकते। यू कैन नॉट प्ले गिटार। इस सेंटेंस में ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, कैन क्या है, एक मॉडल है, प्ले क्या है, मुख्य क्रिया है, और इन दोनों के बीच में जो नोट है वो लगा दिया है बस। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। दूसरा ये एग्जांपल है, इसमें हमने यूज़ किया है शुड। शुड किस लिए यूज़ करते हैं, चाहिए के लिए। ठीक है, अब ये नेगेटिव बनाने के लिए बस ये इसके तुरंत बाद में हमने एक और यूज़ किया है नॉट। तो देखिए, यू शुड नॉट ब्रेक द रूल्स। इसमें ये मॉडल है, ये मुख्य क्रिया है। वक्ता इस क्रिया के बारे में अपना ये मंतव्य रखता है, ये दिमाग में रखता है कि यू शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, तुम्हें नियम नहीं तोड़ने चाहिए। सही है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में भी मज़ा आएगा, आनंद आएगा। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। देखिए, कुड है तो पास्ट है, कैन नहीं है, ये कुड है। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, ये पास्ट का सेंटेंस है। अब उस दौरान पुराने किसी समय में मान लीजिए मुझे कहीं जाना था और मैं नहीं जा सका था, तो मैं ये कहूँगा आई कुड नॉट गो देयर, और उस दौरान भी नहीं जा सके थे और आज भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, इट में नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती। मैं क्या था, एक संभावना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या है, में, और ये रेन एक बारिश, एक क्रिया है। ठीक है, इट में नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती। इसी तरह से इसमें हमने यूज़ किया मस्ट। मस्ट क्या था, बहुत ज़रूरी काम है जो हमारे लिए आवश्यक है, करना है, तो उसके बारे में बात हो रही है। वी मस्ट नॉट गो आउट, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये सख्त नियम है कि अबे जब लॉकडाउन का पीरियड है और बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और इसी तरह से किसी ने हमें कोई आदेश दिया हो कि आप बाहर नहीं जाओगे, तो ये नहीं जाओगे। ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल अलग से लिखा हुआ है नॉट। ये यूज टू का नेगेटिव, यूज टू जो है उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो इसका नेगेटिव डिड नॉट यूज, यूज टू। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, डिड नॉट यूज टू। वास्तविक स्थिति में यूज ये क्या है, देखिए ये सेकंड फॉर्म है, ऑटोमेटिक ही। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। ये देखिए, जब डिड हमने लगा दिया, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी फॉर्म सेकंड नहीं होकर इसको फर्स्ट बनाना है, इसलिए इसका नेगेटिव जो है वो ऐसे बनेगा, डिड नॉट यूज टू। डिड नॉट यूज्ड टू नहीं होगा। तो ये एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट यूज टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता था। ये पास्ट की कोई हैबिट है जो अब नहीं है, और उसको बताने और नहीं बताने दोनों के लिए यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन फ्रेम, सवाल कैसे बनाते हैं। सवाल बनाने के लिए वही
इन्वर्जन, जैसे हेल्पिंग वर्ब को हम पहले सब्जेक्ट से लिखते थे, बस वैसा ही अब इसमें कर लीजिए आप। मॉडल है, पहले मॉडल लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए और आगे का सेंटेंस लिख दीजिए। एग्जांपल्स देख लीजिए। कैन यू प्ले द गिटार, क्या आप तुम गिटार बजा सकते हो। देखिए हमने किया क्या है, इस मॉडल को इस यू से पहले लिख दिया है। अगर हम इस सब्जेक्ट के बाद में लिखते तो सेंटेंस क्या होता है, यू कैन प्ले गिटार, तुम गिटार बजा सकते हो। लेकिन अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमने क्या किया, कैन पहले लिख दिया, यू कैन यू प्ले गिटार, क्या तुम गिटार बजा सकते हो, तो प्रश्न बन गया ना। इसी तरह से शुड यू ब्रेक द रूल्स, क्या तुम्हें नियम तोड़ने चाहिए, ये एक प्रश्न है। इसी तरह से कुड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जा सकते थे, अब ये एक प्रश्न है। जाने गए ही नहीं, मतलब ये मॉडल क्या है, देखिए ये काल्पनिक बातें हैं जो एक्चुअल काम नहीं हो रहा है कोई भी। कुड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जा सकते थे, अब अभी वर्तमान में भी नहीं गया और उस ज़माने में भी नहीं गया, पुराने किसी ज़माने में। तो अब उससे ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम उस वक्त जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे। इस प्रश्न के उत्तर में जो जिससे प्रश्न किया गया है वो इसका जो भी संभावित उत्तर है वो दे सकता है, यस आई कुड गो देयर और आई कुड नॉट गो देयर, जैसा भी उसका उत्तर है। मे आई कम इन, ये तो आपने भी सुना होगा, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ, ये एक अनुमति है लेकिन एक प्रश्न है। वुड वी गो आउट, अब ये क्या है कि बाहर जाना, तो ये विल का पास्ट है, वुड, कि क्या हम बाहर जाएंगे, ये एक पुराना प्रश्न है। लेकिन ये क्या है, अब का नहीं है बल्कि पुराना है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो पास्ट का होते हुए भी फ्यूचर का सा लगता है। तो ये क्या है, विल का पास्ट है वुड। तो ये क्वेश्चन फ्रेम कुछ इस तरह से होगा। हमें क्या करना होता है कि इस मॉडल को पहले लिखना है बस, और बाकी सेंटेंस वो उतार देना है, लिख देना है, ठीक है। अब कुछ सुंदर एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब देखिए सुंदर तो इसलिए क्योंकि लिख दिया, और इसके अलावा ये सुंदर हो भी सकते हैं। चलिए देखते हैं जैसा भी है। आई हैव अ कार, ये सेंटेंस आप समझ गए हैं, इसका मतलब क्या है, हमने पहले पढ़ा है। हैव एक क्रिया है, इसका मतलब होता है रखना, और एक अकार, एक कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। हैव क्रिया का मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया है, इस हैव से पहले एक कैन लिखा है। देखिए नीचे वाले एग्जांपल में देखिए, आई कैन हैव ए कार, मेरे पास एक कार हो सकती है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं कभी भी एक कार खरीद सकता हूँ। तो अब है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरीद तो सकता ही हूँ। तो ये क्या, आई कैन हैव ए कार, मेरे पास एक कार हो सकती है, अभी नहीं है लेकिन हो सकती है। अब ये बस इस कैन को हमने कुड करके ये पास्ट कर दिया है, कुछ साल बीत गए हैं, पैसे बर्बाद हो गए हैं। अब इसको कैसे कहेंगे, आई कुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार हो सकती थी। जिस ज़माने मेरे पास पैसे थे उस वक्त मैंने कार खरीदी नहीं थी, लेकिन कार हो सकती थी। तो ये पास्ट हो गया ना, आई कुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार हो सकती थी। इसी तरह से ये एग्जांपल देखिए, राम हैज़ अ पेन, राम के पास एक पेन है। ये हैज़ और हैव जो है उसमें से हैज़ इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि हैव का सब्जेक्ट जो अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ यूज़ करना है, इसलिए कर लिया। राम के पास एक पेन है। लेकिन अब इसका मॉडल यूज़ करते हैं। देखिए, राम कैन हैव ए पेन, राम के पास एक पेन हो सकता है। अब देखिए हैज़ का हैव हमने किया है क्योंकि मुख्य क्रिया यहाँ पर हैव ही है टेक्निकली। तो राम के पास एक पेन हो सकता है। अब समय बीत चुका है, पास्ट में आ गए हैं, तो देखिए राम कुड हैव ए पेन, राम के पास एक पेन हो सकता था, अब नहीं है और पहले भी नहीं था, ठीक है। अब इसी तरह से ये एग्जांपल देखिए, आई कुड हैव डाइड, ये घटना है। देखिए अगर इस कुड को हम एक बार माने कि यहाँ नहीं है तो आई हैव डाइड, ये पढ़ा हुआ सा लग रहा है कुछ, एक परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, परफेक्ट टेंस का सा है ना। हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई क्रिया पूर्ण हो जाना। लेकिन यहाँ पर ये काल्पनिक है और ये एक ऐसी घटना है जो घट सकती थी लेकिन घटी नहीं है। तो आई कुड हैव डाइड, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मर सकता था, कोई दुर्घटना घटी और उसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जीवित हूँ। लेकिन मैं ये एक संभावना तो बता ही सकता हूँ ना कि इतना भयंकर एक्सीडेंट था या इतनी खतरनाक एक्सीडेंट था कि मैं मर सकता था, आई कुड हैव डाइड, लेकिन मैं जिंदा हूँ। तो मैं उस किसी बात को ऐसे बता सकता हूँ, आई कुड हैव डाइड, मैं मर सकता था। आई कुड हैव गॉन, मैं
सकता था, लेकिन गया नहीं। तो ये क्या है, ये इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया हुआ है, लेकिन इससे पहले तो ये है ही कुड। अब इसी तरह से ये सेंटेंस है, आई शुड हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा सकता, मुझे जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन गए नहीं। अब जा सकते थे, नहीं गए। तो इस तरह से जो सेंटेंस आपने देखे हैं, इसी तरह से सेंटेंस आप और भी देख सकते हैं। आप आए दिन अखबार पढ़िए, अखबार में मिलेंगे, बच्चों की किताबों में मिलेंगे, और भी जो नोट्स होते हैं उनमें मिलेंगे। तो इनको आप देखें, डिटेक्ट करें, समझें, नोट करें। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें अभी और भी हर मॉडल के बारे में जानकारी लेंगे, कौन क्या है, उसका कैसा यूज़ होता है। आज हमने जो देखा वो सिंपल था कि ये आज की प्रैक्टिस अगर देखें तो आप इनके नाम याद करिए, इसका याद करिए। इनमें विशेषता क्या है, विशेषता यही कि हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा इसके ठीक बाद में मेन जो वर्ब है हमारी, उसकी इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करनी है, और वो भी बिना टू के। यूज़ टू और ought to में टू पहले से लगा, इनको हमें हटाना नहीं है, इनको यूज़ करिए, ठीक है। और दूसरा, हमारा सब्जेक्ट चाहे कैसा ही हो, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये भी है कि इनकी कोई फॉर्म नहीं है। चलिए, तो इनको याद कर लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, इधर उधर घुमाइए, और इस चार्ट को 2-3 बार लिखने की कोशिश करें, याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।